अभी हमने देखा है एपीआईज हमने स्वैगर से हिट करके देखा है, एपीआई को हमने पोस्टमैन से भी हिट करके देखा है। जैसे कि अभी आप जैसे कि सचिन भी बोल रहे थे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एपीआईज अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे अभी तक जो हमने किया था वो पेट वाला किया था। तो पेट एक हाँ। कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन है आपका। स्टोर स्टोर एक कलेक्शन है आपका। यूज़र यूज़र एक कलेक्शन है आपका। ठीक है, इसी को अब ये चीज़ हम पोस्टमैन में कर पाएंगे। ठीक है, अब पोस्टमैन में देखोगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपके कुछ फोल्डर बना सकते हो। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कलेक्शन, फर्स्ट की कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कलेक्शन बनाता हूँ और उसको हम ग्रुपिंग करेंगे उसमें। ठीक है, अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले कलेक्शन कैसे बनाओगे आप लोग, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू कलेक्शन। मैंने इस पे क्लिक करा, इस कलेक्शन का मैंने नाम दे दिया, नाम दे दिया मैंने स्टोर। ठीक है, मैंने स्टोर ठीक है दे सर। दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं स्वैगर पे जा रहा हूँ एंड स्टोर की कोई एक एपीआई उठा के लेके आऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, प्लेस एन ऑर्डर। ओके, यहाँ पे मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक पोस्ट एपीआई है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ पेट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक पेट बनाना पड़ेगा ताकि उसकी आईडी आपको पता हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो हमने 11 कब जो बनाया था पेट, वो अवेलेबल है कि नहीं है। पेट नोट फाउंड, किसी ने डिलीट मार दिया है, तो हम इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए मैं ये एपीआई सारी की सारी बंद कर रहा हूँ, नया एपीआई हम लेके आएंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये क्रिएट की एपीआई आपकी यहाँ पे है, यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। सेम एपीआई मैंने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने एक स्टोर के नाम से कलेक्शन बनाया है, एक मैं कलेक्शन बना लेता हूँ पेट के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पेट वाला बंदा है, ये पेट वाली जो एपीआई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एस। और ये मेरे को कहाँ पे सेव करनी है, पेट पेट में, वाले से पेट में, राइट। और इस एपीआई का यहाँ पे नाम दे दो, क्या है ये, ऐड पेट, करेक्ट। और उसको सेव कर दो। अब अगर आप देखोगे इस कलेक्शन के अंदर आपकी एक एपीआई ऐड हो गई है यहाँ पे। तो कलेक्शन मीन्स आप नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ एपीआई आप एक जगह स्टोर कर सकते हो, उनको कैटेगराइज कर सकते हो। कि पेट की एपीआई मैं सारी यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, पेट स्टोर को। पेट की एपीआई मैं यहाँ डालूंगा और स्टोर की एपीआई मैं सारी यहाँ डालूंगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने एक पेट बनाया जिसकी आईडी 11 है। अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर प्लेस करने जाऊँगा। ठीक है, ट्राई इट आउट करूँगा। आईडी में मैं अपना आईडी डालूँगा, पेट आईडी 11, पेट आईडी इज़ 11। इसको आप अभी के लिए 1 दे दो। पेट आईडी आपने 11 दे दी, क्वांटिटी आपने बोल दिया एक चाहिए मेरे को। शिप डेट 2023 8/11, आज का ही आ गया राइट ये। ठीक है, स्टेटस प्लेस कंप्लीट ट्रू, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करा मेरी एपीआई सक्सेस होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कल रिक्वेस्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ से पोस्टमैन पे आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ इंपोर्ट करा, इंपोर्ट हो गई। अब मेरी ये, मेरे को पता है ये एपीआई किसकी है, स्टोर की। यहाँ भी लिखा है, एंड पॉइंट में भी स्टोर लिखा है। तो इसको जाके आप सेव कर दो, एक पीछे आओ, स्टोर में जाके सेव कर दो। और इसका क्या है, प्लेस पेट ऑर्डर। ठीक है, और ये आपने सेव कर दी। अब देखोगे आप, आपकी एक एपीआई कलेक्शन पेट में पड़ी है, एक एपीआई आपकी स्टोर में पड़ी है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम वहाँ पे। मैं शॉप वाले को मिनिमाइज़ करता हूँ, पेट वाले पे चलते हैं, गेट एपीआई कॉल करते हैं इसकी, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ट्राइट आउट करता हूँ, 11 आईडी देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे को ये सारी की सारी डिटेल आ गई इसकी, राइट। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, इसकी कल रिक्वेस्ट लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ना, एंड पॉइंट पे लिखा है, इसमें पेट लिखा है और उसमें आपका क्या लिखा था, स्टोर लिखा था यहाँ पे, राइट। तो अभी अभी हम बात कर रहे हैं जो अभी हमने इंपोर्ट करी है ये वाली, इसको सेव कर लेते हैं
एंड इसको हम स्टोर करेंगे पेट के अंदर, राइट। इसका नाम दे दो गेट पेट, ठीक है। गेट पेट का मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम पेट को गेट कर रहे हैं। हाँ सर। तो यहाँ पे हमने ऐड पेट करा, यहाँ पे हम गेट पेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने प्लेस पेट ऑर्डर करा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग कलेक्शन के हैं, इसलिए मैं अलग अलग डब्बे में डाल रहा हूँ, अलग अलग कलेक्शन में डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट जो आप अपना आज का टॉपिक था कलेक्शन, हाउ टू ऐड कलेक्शन इन पोस्टमैन, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो और ऐसे अपनी एपीआई सेव करा सकते हो उस कलेक्शन के अंदर। क्लियर है। मैं स्टोर में मैं एक एपीआई और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और समझ में आई मेरे को, जैसे ये इसने बोला था कि ऑथेंटिकेशन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो स्पेशल की। तो जो गेट वाली एपीआई अभी जो हमने कॉल करी थी, यहाँ पे देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये पूछ रहा है, मैंने ऑथराइज़ करवाया इसको, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने। अब अगर देखोगे जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा ना, अब मेरे एपीआई की में स्पेशल की आया हेडर में, ये ऑथराइजेशन है। मैंने एक की पास कर दिया, यहाँ पे एक टोकन पास कर दिया, एंड मेरा रिजल्ट चल रहा है। अगर मैं ये टोकन नहीं पास करूँगा, अभी यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको सेव करता हूँ मैं किस नाम से, ये पेट में ही जाएगा। इसको लिख देता हूँ गेट पेट सिक्योर, या ऑथ लिख देता हूँ इसके आगे कि मैंने इसमें ऑथ दिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे हिट करूँगा, हेडर्स में चलोगे तो यहाँ पे है। तो अभी के लिए ऐसा इसमें लगा नहीं रखा कि मैं अगर ये नहीं पास करूँगा तो नहीं चले, बट ऐसा अगर कोई एपीआई जिसमें ऑथराइजेशन होती है, अगर आप ऑथराइजेशन पास नहीं करोगे तो आपकी एपीआई फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये आपका सेव्ड हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे 3 एपीआई हो गई, स्टोर की एक एपीआई उठा के ले आते हैं। स्टोर में हमने क्या कर दिया, प्लेस ऑर्डर कर दिया है। यहाँ का रिस्पॉन्स हमारे पास है क्या, इसने बोला था ओके, फाइंड परचेज ऑर्डर बाय आईडी। यहाँ पे अपनी आईडी क्या है 1, एग्जीक्यूट करो, ऑर्डर नॉट फाउंड। ये आईडी कहाँ से आएगी अपनी, एक सेकंड देख लेते हैं। ऑर्डर आईडी, इसने मेरे को रिस्पॉन्स में कहीं ऑर्डर आईडी दी है क्या, ऑर्डर आईडी मेरे को रिस्पॉन्स में मिली नहीं है, फिर मैं कैसे करूँगा, पास नहीं कर सकता उसके बिना मैं, ठीक है। ये वाला नहीं है अवेलेबल इसमें। एंड मैं जब स्टोर डिलीट गेट इन्वेंट्री रिटर्न दा, एक सेकंड ये वाली चला के देखते हैं, क्या पता इससे मिल जाए अपने को। मैंने एग्जीक्यूट करा तो इसके पास एक ही है अभी, सोल्ड 23 है, वी एक्सेस 2 है, प्लेस्ड 1 है, स्ट्रिंग इतने हैं, अनअवेलेबल 1 है, पेंडिंग। अच्छा ये लोगों ने ऐड करे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री का है एक एपीआई, ये वाला चल नहीं रहा है अभी के लिए, बट स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, इस एपीआई को वहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम कलेक्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑर्डर नॉट फाउंड आ रहा है तो। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हम कहाँ करेंगे, स्टोर के अंदर। देखो इसके आपके एंड पॉइंट में भी स्टोर है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, स्टोर अगेन, एंड इसको बोल दो फाइंड ऑर्डर आईडी, फाइंड ऑर्डर, फाइंड पेट ऑर्डर, राइट। सेव कर दिया हमने। अब देखो हम कलेक्शन लेवल पे क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कलेक्शन वेरिएबल, अब हम कलेक्शन लेवल पे अपने वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, चलो अब तो हम चलते हैं अभी के लिए, ठीक है।
अभी के लिए देखो हमने चीज़ें ना हार्ड कोड कर रखी हैं। ये आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन जो है वो हमने हार्ड कोड कर रखा है, जो एपीआई है वो हमने हार्ड कोड कर रखी है। तो कुछ कुछ चीज़ें हम एज ए वेरिएबल में डाल सकते हैं, ताकि अगर कुछ चीज़ चेंज हो तो हम उसको पास कर पाएँ। तो स्टोर वाले में अगर आप देखोगे तो आपका वी टू स्टोर ऑर्डर, ठीक है, एंड पॉइंट, और ये आपका डोमेन, हम दो चीज़ें हैं, इनको हम इनके वेरिएबल बना लेते हैं। तो अभी हम वेरिएबल जो बनाएंगे ना, कलेक्शन लेवल के वेरिएबल बनाएंगे, जो वेरिएबल आप इसी कलेक्शन में, इसी पैकेज में एक्सेस कर पाओगे, आप किसी दूसरे में एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, स्टोर के सामने ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे जाके आप एडिट करोगे एंड यहाँ पे आपके वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब पहला क्या लेना है आपको, मैंने अब इसको हम तोड़ के लिखेंगे। फर्स्ट इज़ योर URI, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, URI की वैल्यू, नहीं URI हम यहाँ पे नहीं देंगे, URI हम ग्लोबल में देंगे। इंस्टेड ऑफ URI मैं यहाँ पे एंड पॉइंट दे रहा हूँ। एंड पॉइंट किसका है ये, हाँ ठीक है, कलेक्शन लेवल पे दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। एंड पॉइंट में हमारा क्या आएगा, आप API में अगर जाओगे तो इसको कॉपी कर लो, /v2 स्टोर ऑर्डर। अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा कॉमन है, नहीं यहाँ से कॉपी होगा आपका V2 स्टोर ऑर्डर, ठीक है, यहाँ तक आपका कॉमन है। और ये इस API में देखोगे तो यहाँ भी सेम है, V2 स्टोर ऑर्डर, V2 स्टोर ऑर्डर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसका वैल्यू दे देता हूँ, इनिशियल वैल्यू ये है, करंट वैल्यू भी इसका ये है, और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये कलेक्शन के वेरिएबल को यूज़ कैसे कर पाऊँगा। अब मैं अभी के लिए ये कॉपी कर लो, वेरिएबल का नाम कॉपी कर लो आप इसको क्लोज़ कर दो। अब आपकी जो API है ना, यहाँ पे चलो, अभी देखना मैं ये पैरेलली यहाँ पे ये भी खोल के बैठा हूँ, जहाँ पे आप अपनी API की पोस्टमैन से कल रिक्वेस्ट देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको उड़ा दूँगा, इसको इतने को उड़ा रहा हूँ, देखो आपका ये उड़ गया यहाँ पे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे /एंड पॉइंट करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। /एंड पॉइंट करा तो वो एंड पॉइंट लिख के आया, उसकी वैल्यू नहीं आई। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो अभी के लिए आपने जो लगाया वो हटाओ, करली ब्रैकेट्स 2 बार, एंड यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम दे दो। तो जैसे ही वेरिएबल का नाम दोगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ऑटोमेटिकली V2 स्टोर ऑर्डर आ गया। और अब अगर आप इसको चलाओगे तो आपकी API चलनी चाहिए, चल रही है, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें। अब मैंने इसको वेरिएबल बना दिया, और ये वेरिएबल कौन सा था आपका, कलेक्शन लेवल का था, क्योंकि मैंने इस कलेक्शन पे मैंने डिफाइन कर रहा है। कलेक्शन समझ में आया ना आपको, एक स्टोर आपका एक कलेक्शन है, पेट आपका एक कलेक्शन है, मैंने जो वेरिएबल बनाया है वो यहाँ बनाया है। अब देखो मैं सेम वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ पेट कलेक्शन के अंदर, क्या मेरा चलेगा। मैं अभी के लिए करली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ 2 बार, और यहाँ पे एलिमेंट एंड पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या मेरा चला, नहीं चला। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गया से एज इट इज़, इसकी वैल्यू रिजोल्व नहीं हुई है। अगर आप इस पर होवर भी करोगे तो ये बोलेगा अनरिजोल्व वेरिएबल, करेक्ट है। अब इस कलेक्शन का अगर आप देखोगे, इस कलेक्शन का आपका एंड पॉइंट अलग है, तो इसकी वैल्यू उठा लो यहाँ से, V2 पेट यहाँ तक उठा लो, ठीक है। यहाँ पे चलो, एक तरीका था आप यहाँ पे एडिट करके गए कलेक्शन पे, वहाँ से वेरिएबल कर सकते हो। एक तरीका है आप डायरेक्ट यहाँ पे करो और यहाँ पे बोल दो ऐड अ न्यू वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू इसकी डाल दो, ठीक है। एंड इसका स्कोप बताना पड़ेगा कि स्कोप कौन सा है, तो मैंने बोला इसका स्कोप है कलेक्शन का, क्योंकि मैं सेम नाम से यूज़ कर रहा हूँ पेट में भी एंड स्टोर में भी, तो मैं कलेक्शन लेवल पे ही यूज़ करूँगा इसको। एंड सेट वेरिएबल, अब जैसे देखोगे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई V2 पेट। यहाँ पे एंड पॉइंट की जो वैल्यू है आपकी V2 पेट है, और इस API में जाके अगर एंड पॉइंट की वैल्यू देखोगे तो आपकी V2 स्टोर ऑर्डर है। तो हमने स्टोर कलेक्शन लेवल पे हमने इसकी एंड पॉइंट की वैल्यू कुछ और स्टोर कराई है, यहाँ पे हमने कुछ और स्टोर कराई है। वो इसलिए मैंने सेम नाम रखा है ताकि आप समझ पाओ कि इसका स्कोप ओनली इस कलेक्शन के अंदर है,
इसका स्कोप ओनली इस कलेक्शन के अंदर है आपका। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? निशा समझ में आया? सचिन हेलो है? सर, समझ में तो आया, बट हो सकता है जब मैं करूंगी तो मुझे थोड़े से डाउट्स पता चले। हाँ, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना और ऐसे जी ही आप जी डाल सर। के देखना एंड आप कर पाओगे। ठीक है, अभी जी मैंने जी। एंड पॉइंट को डाला है कलेक्शन लेवल पे। अभी मैंने एक चीज़ देखा, इन पांचों एपीआई में आपका ये आगे वाला पूरा का पूरा कॉमन है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी वेरिएबल सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, देखो पोस्टमैन ने बोल दिया सेट एज ए वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, हाँ सेट एज ए वेरिएबल, सेट एज अ न्यू वेरिएबल। नेम क्या देंगे हम इसका, इसको हम देंगे अपना URI। ठीक है, एंड इसका स्कोप जो डिफाइन करेंगे हम वो ग्लोबल डिफाइन करेंगे। अभी हमने कलेक्शन करा था, अभी हम ग्लोबल डिफाइन करेंगे इसका स्कोप। ठीक है, और मैं जैसे ही सेट वेरिएबल करूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं URI को, सेट वेरिएबल करा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने करा तो इस एपीआई में तो इसने ऑटोमेटिकली डाल दिया, और यहाँ पे जाके देखोगे अपना कोड, अपने कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ये एज इट इज़ आ रही है हमारी वैल्यू। ठीक है, ये इसका लोकल होस्ट आया, गलत आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ग्लोबल पे हमने एक और एंड यूज़ कर रखा हो। ठीक है, ग्लोबल में ऑलरेडी पड़ा है आपका URI। ठीक है, ये बट आपका वो कहाँ से लेके आ रहा है, अच्छा वो लेके आ रहा होगा आपका इससे, एनवायरनमेंट से लेके आ रहा होगा। अभी के लिए मैं नो एनवायरनमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर देखोगे तो सही आ गया आपका, राइट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और अभी मैं बताऊँगा, एनवायरनमेंट लेवल पे भी आप लगा सकते हो। अभी हमने देखा कलेक्शन लेवल पे, फिर हमने देखा ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे जैसे मैंने URI लगाया, देखो मेरा URL ऑटोमेटिकली ये पेस्ट हो गया यहाँ तक .io तक, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सेम फाइंड एंड इस पे जाऊँगा, इस पे भी मैं सेम लगा दूँगा। यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करा क्या, ठीक है यूज़ कर लेते हैं। टिल यहाँ तक आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट एंड अंदर लिख दोगे आप URI। ठीक है, V2 स्टोर ऑर्डर, यहाँ तक आप करली ब्रैकेट एंड यहाँ पे आप लिख दोगे एंड पॉइंट। ठीक है, और अगर आप जाके देखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा URL करेक्ट बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम URI पैरामीटर अब मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर पाऊँगा इस वाले में। तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट एंड URI। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जाके तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेम आ रहा है, करेक्ट। ऐसे ही गेट ए पेट में कर लेते हैं फटाफट, करली ब्रैकेट ज़्यादा लग गई। यहाँ पे मैंने बोला है URI एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको एंड पॉइंट, राइट। फर्स्ट वाला वेरिएबल आपका ग्लोबल है एंड सेकंड वाला वेरिएबल आपका कलेक्शन वेरिएबल है। अगर इसको एक्सपेंड करके देखोगे तो आपका करेक्ट URL बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये करेक्ट बनना चाहिए। गेटा इसमें कर लेते हैं जो कि, अच्छा हाँ ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसकी जगह करली एंड URI एंड V2 पेट यहाँ तक, करली एंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आप, मैंने जब कल आपको बोला था कि आप ऐसे ऑटोमेशन कर सकते हो, तो ऐसे पहले आप अपने कलेक्शन बनाओगे, कलेक्शन बना के फिर आप उनको पैरामीटराइज करोगे, वेरिएबल्स बनाओगे अपने। अब देखो आपको यहाँ से कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या हिट हो रहा है, आप सेंड कर रहे हो, आपकी API चल रही है, अभी भी चल रही है, बट आपको कोड जो पता लगेगा वो यहाँ से पता लगेगा। किसी कोई डाउट इसमें? फिलहाल तो नहीं है सर, अब चलेगा। तो आपका ये दो, क्या क्या
ग्लोबल वेरिएबल को डाटा ये सभी कलेक्शंस पे होगा या फिर ये नहीं स्पेसिफिक कलेक्शन पे होगा? नहीं, ग्लोबल वेरिएबल आपके सभी कलेक्शंस पे होगा। ग्लोबल मतलब जो ग्लोबल। आप हाँ, जो आपने कोड बुलियन का कलेक्शन बनाया था उस पे भी? इस पे भी, इस पे देखना है ओके सर। करके। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, अगर इसके एंड पॉइंट पे देखोगे, नहीं इसके यूआरए पे देखोगे, तो पेट स्टोर वाले लग गया है यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट। क्योंकि मेरा ओके सर। इसका कोडबुल वाले का अलग होना चाहिए, राइट। एंड ठीक है, इस पे भी सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा वो। और वो आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, देखो कलेक्शन वेरिएबल को आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे आपके कलेक्शन आ जाएंगे, या वेरिएबल्स पे आ सकते हो। सेम थिंग अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल पे जाना है और आपको देखना है क्या क्या एडिड है क्या क्या नहीं है, आप यहाँ पे एनवायरनमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल्स आएगा। यहाँ पे आप ग्लोबल्स देख सकते हो, करेक्ट। अब तीसरी चीज़ आती है एनवायरनमेंट। हमने देखा था, हमने बात करी थी टेस्टिंग में हम एनवायरनमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एसआई अभी मैं ये आपको नया बना के नहीं दिखाऊंगा, अभी ये बनाई हुई है मैंने। अभी आपको समझ में आ गया कलेक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या है। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल भी होंगे। तो हो सकता है ये सेम एपीआई मैं प्रोड के लिए चला रहा हूँ, फिर एसआईटी पे चला रहा हूँ, फिर यूएटी पे चला रहा हूँ। मान लेता हूँ अभी के लिए मैं एसआईटी पे चला रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये ओवरराइड कर देगा जो आपका ग्लोबल वाला है ना, उसको भी ओवरराइड कर देगा। अब यूआरआई की वैल्यू देखो क्या है। अब यूआरआई की वैल्यू एसआईटी में लोकल होस्ट 3030 पड़ा है। अगर आप इसको एडिट करोगे ना, एसआईटी को देखोगे तो यूआरआई की वैल्यू ये पड़ी है। तो सबसे ऊपर आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आपकी यूआरएल है ना, वो ऑब्वियस है एसआईटी का यूआरएल अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, एंड यूएटी का अलग होगा, राइट। अगर आप यूएटी पे देखो तो यूएटी पे हमने अलग डाला हुआ है। यहाँ पे हमने डाला है समथिंग लाइक 10 to 10 23, राइट। अगर मैं यहाँ पे अभी देखना, अभी अपना यहाँ पे लोकल होस्ट ये पड़ा है। ऐसे ही अगर मैं जैसे यूएटी क्लिक करूँगा, देखो ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही मैं अगर प्रोडक्शन क्लिक करूँगा तो आपका ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, करेक्ट। तो सबसे ऊपर आएंगे आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उसके नीचे प्रायोरिटी होगी ग्लोबल्स की, और सबसे नीचे होगा आपका कलेक्शन वेरिएबल। तो आप ऐसे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, चीज़ों को पैरामीटराइज कर सकते हो, अपनी लाइफ आसान बना सकते हो। बार बार रिडंडेंट कोड लिखने की नीड नहीं है। ये ऐसा नहीं आप ओनली यहाँ पे ही लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे हटाना है इसको, यहाँ पे भी पैरामीटर लिखना है, तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सेप्ट का, ये यूज़ कर लो। एक एक ब्रैकेट हटा दो यहाँ से। तो अगर आप देखोगे तो एक्सेप्ट में भी आपका ये ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ गई है, बट देना आपको 2 टाइम्स करली ब्रैकेट के अंदर होगा ये, ठीक है। क्लियर है, अंडरस्टूड है। अब आपका ये भी क्लियर होगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड ये लास्ट बता देता हूँ, फाइल अपलोड बचा है आपका। फाइल अपलोड क्या है, कैसे कर सकते हैं। फाइल अपलोड बॉडी में जाओगे, एक सेकेंड, फाइल अपलोड आपकी हेडर नहीं, बॉडी में जाओगे, फॉर्म डाटा में जाओगे, हाँ बॉडी में जाओगे, फॉर्म डाटा में जाओगे विद द, देखो अगर अभी तक हम जो बॉडी जो पास कर रहे थे ना, वो रो के अंदर पास कर रहे थे। ये आपकी गेट एपीआई है, इसको मैं सेव चेंजेस करके क्लोज कर रहा हूँ। ये आपकी पोस्ट एपीआई है। पोस्ट एपीआई में देखोगे ना, बॉडी के अंदर आपका डाटा कहाँ पड़ा है, रो के अंदर पड़ा हुआ है। इसको क्लोज करते हैं। ये देखो आपका डाटा कहाँ पड़ा है, रो के अंदर। बट मैं कह रहा हूँ अगर आपको फाइल अपलोड करवानी है, पहली बात फाइल अपलोड की एपीआई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी जाके फाइल अपलोड कर दूंगा वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। सपोर्ट होना चाहिए उसका एपीआई में। बट आपको पता होना चाहिए अगर कोई ऐसी एपीआई आई जो आपको टेस्ट करनी पड़े कि फ़ाइल अपलोड कैसे टेस्ट होगा, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा यहाँ फॉर्म डाटा पे, और यहाँ पे की जगह की में टेक्स्ट की जगह फाइल सेलेक्ट चूज़ करोगे, और फिर आप यहाँ से सिलेक्ट फाइल कर सकते हो। जैसे ही सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे आप ऐसे स्क्रीनशॉट या कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि एपीआई आपको कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट अलाउ कर रही है। तो एक ये ऐसे आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन ऑल्सो। तो अभी के लिए इतना ही था।
एपीआई में एपीआई का टॉपिक क्लोज है आपका। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो।